अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बायोलॉजिकल मेथड्स के जो कंपोनेंट्स रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि ऑब्जर्वेशन से किस तरह से हम ऑब्जर्वेशन के किस तरह कितने कंपोनेंट्स हैं, किस किस चीज़ से जो हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, आइज़ हैं, इसके अलावा टंग है, इसके अलावा हमारे जो एयर्स वगैरह होते हैं, किस तरह से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं चीज़ों को या अपनी 5 सेंसेस को यूटिलाइज़ करके। अब देखिए हमारे पास ऑब्ज़र्वेशन के बाद हमने देखा था कि बाय ऑब्ज़र्वेशन हम हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस को फर्दर हम जज करते हैं आगे डिडक्टिव एंड इनडिडक्टिव रीजनिंग से। तो डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस तरह से अगर हाइपोथेसिस ठीक हो जाता है तो वो किस तरह से एक थ्योरी को जन्म देता है और आगे से किस तरह से थ्योरी एक साइंटिफिक लॉ को जन्म देती है। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था ऑब्जर्वेशन के बाद हमने क्या एक हाइपोथेसिस बनाया था। अब देखें हमारे पास हाइपोथेसिस को हमने दो तरह से बना लिया था, दो तरीके थे हाइपोथेसिस को बनाने के। एक था डिडक्टिव रीजनिंग और एक था हमारे पास इनडिडक्टिव रीजनिंग। एक हमारे पास स्पेसिफिक से जनरल की तरफ क्या करती थी, ट्रैवल करती थी, और दूसरी हमारी जनरल से स्पेसिफिक की तरफ क्या करती थी, ट्रैवल करती थी। अब देखिए हमारे पास हाइपोथेसिस बनाने के लिए ये हमारे पास डिडक्टिव और इनडिडक्टिव रीजनिंग के अलावा कुछ और भी मेथड्स जो कॉमन मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। उनमें से जो सबसे पहला है वो है इमेजिनेशन। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास हरफ़े आखिर नहीं है। हमारे पास हाइपोथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्योंकि हरफ़े आखिर वाली बात नहीं है, बल्कि इसको भी फाल्सिफाई किया जा सकता है, इसको भी झुटलाया जा सकता है। अब देखें इसको बनाने के लिए कुछ लोग इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि क्या करते हैं वो तख़य्युल का यूज़ करते हैं। इमेजिनेशन ऐसे ही है जैसे कि मैंने एक हाइपोथेसिस देना है तो मैं क्या करूँगा, सपोज़ हम कर लेते हैं कि एक बच्चा है जो कि एक आम स्कूल में पढ़ता है और एक ऐसा बच्चा है जो कि एक हायर स्कूल में पढ़ता है जो कि बहुत अच्छे लेवल का स्कूल है। अब देखें हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो अच्छे वाला स्कूल है उसमें तो उसके काफ़ी सारे मार्क्स आएंगे और वो एक बच्चा हाई रैंक पे जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो एक लो लेवल स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा जो कि इतने ज़्यादा मतलब कि वो फीसें भी नहीं देता, तो वो क्या करेगा, समटाइम ऐसा होता है कि वो ज़्यादा मार्क्स ले जाता है जो कि इतने ज़्यादा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा। तो ये एक हमारी इमेजिनेशन थी जो कि हमने बनाई हुई थी कि ये जो कि एक हायर स्कूल में पढ़ेगा, एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो वो क्या लेगा, ज़्यादा मार्क्स लेगा। लेकिन ये गलत भी हो सकता है कि सम टाइम ऐसा हो कि जो एक लो लेवल के स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो वो ज़्यादा नंबर ले ले। तो ये इस तरह से हाइपोथेसिस को बाय इमेजिनेशन भी बनाया जा सकता है कि हम इमेजिन कर लें या हम ऐसा कंसीडर कर लें बाय इमेजिनेशन कि एक अमीर आदमी की लाइफ अच्छी हो सकती है। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारी एक इमेजिनेशन है कि पैसा हमें खुशी दे सकता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो भी एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो ये भी हमारी एक इमेजिनेशन है कि पैसा हमें खुशी दे सकता है, लेकिन जो हमारे पास गरीब लोग हैं वो धक्के ही खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर क्या होता है, हमारे पास जो गरीब लोग होते हैं, जो गुरबा होते हैं, वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं और खुश भी रह रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास अक्सर ऐसे लोग हमने देखे होते हैं सोसाइटी में, सुने भी होते हैं न्यूज़ में कि फ़लाँ के पास बहुत पैसा था लेकिन आफ्टर ऑल ही गॉट सुसाइड। तो ये ऐसी सारी न्यूज़ मिलती हैं। तो ये एक हमारा इमेजिनेशन है। बाय इमेजिनेशन हम जो चीज़ एक हाइपोथेसिस बनाते हैं वो गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो आगे एस्थेटिक प्रेफरेंस। एस्थेटिक प्रेफरेंस ये है कि किसी के हुस्न जमाल की वजह से, किसी चीज़ की खूबसूरती की वजह से उसके बारे में हाइपोथेसिस बना लेना। कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी यहाँ से चला जाता है यूएसए, या एक आदमी यहाँ एक आम से कंट्री से उठ के वो दुबई में चला जाता है या किसी और अच्छे स्विट्ज़रलैंड वगैरह में चला जाता है, तो हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो आदमी वहाँ पे बहुत खुश रह रहा होगा, बहुत इंजॉय कर रहा होगा। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, वहाँ पे मे भी वो इतना कुछ ना हो जी। तो हमने स्विट्ज़रलैंड या किसी और बड़े कंट्री का
इस बात से अंदाज़ा लगाया कि वहाँ की जो मौसम है, वहाँ का जो लाइफ पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक यहाँ से गया हुआ आदमी वहाँ पे में भी इतना ज़्यादा खुश ना हो, तो ये भी एक हमारी इमेजिनेशन है। या फिर आपने एक कहावत सुनी होगी कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हम खूबसूरती को देख के, हम एस्थेटिक प्रेफरेंस को देख के अंदाज़ा तो कर सकते हैं कि फ़लाँ चीज़ इतनी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन मे भी वो अंदर से इतनी ज़्यादा खूबसूरत ना हो। तो ये एक हाइपोथेसिस जो हम बना लेते हैं, ये ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मुमकिन बात है कि वो एक ब्यूटी बेस पे एक चीज़ का अंदाज़ा लगा रहा है, तो वो ठीक भी हो, अच्छी भी हो। तो ये तो एक अक्सर एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं जो कि एक हाइपोथेसिस में अक्सर आते हैं। तो एक ये है आपका पॉइंट इमेजिनेशन के बाद। तो तीसरा हमारे पास है फिलोसफिकल एंड रिलीजियस आइडियाज़। हम कुछ मज़ाहिब है, उनके अपने अपने हाइपोथेसिस होते हैं। हमारा मज़हब इस्लाम है, तो हमारे आइडियाज़ चीज़ों के रिलेटेड हो रहे हैं। हमारी सारी तारीख डिफरेंट तरह की है। तो इस तरह से एक आइडियाज़ होते हैं, उनकी वजह से जो फ़िलासफ़िकल या एक हम फ़लसफ़े की किताब से कुछ ले लेते हैं आइडियाज़, तो वो भी क्या हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट हमारे पास जो इस्लाम है, इस्लाम के अलावा वो क्या हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। तो जो एक हमारा जो हमारा रिलीजन है और जो हमारा मज़हब है, इसके अकॉर्डिंग हम जो अपनी चीज़ें बताई हुई हैं, उनको हम जितनी भी 1400 साल पहले चीज़ें बता दी गई हैं, हम उनको यूज़ करते हैं और उनके हमारे पास अच्छे रहते हैं। वो देखें वो क्या है, एक हाइपोथेसिस बेस पे सारी चीज़ें, उन पे प्रैक्टिकल्स नहीं किए गए। आज साइंस क्या कर रही है, उन पे प्रैक्टिकल्स कर रही है, उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, और वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक साबित हो रही हैं। लेकिन जो कुछ और मज़ाहिब हैं, जैसे कि हिंदुइज़्म है, उनके मज़ाहिब में अलबत्ता कुछ चीज़ें गलत साबित होती हैं। तो इस तरह से जो एक आपके पास फ़िलासफ़िकल एंड रिलीजियस आइडियाज़ जो होते हैं, इस बेस पे भी आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा है कंपैरिजन एंड एनालॉजी। एनालॉजी बोलते हैं कि दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना, और एक है हमारे पास कंपैरिजन। और कंपैरिजन क्या होता है, दो सिमिलर चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मुशाहिदा, एक दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करके भी क्या कर सकते हैं, हम एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे हम ये समझे कि एक सिटी है, उसका नाम सपोज कर लें कि ए सिटी है। ए सिटी हम बोल देते हैं कि वो बानिस्बत बी सिटी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये भी एक हम अपना हाइपोथेसिस हो सकता है। या फिर हम ये बोल देते हैं कि ए सिटी बी सिटी से टोटल क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी एक हाइपोथेसिस के लिस्ट में आएगा। तो ये इतने सारे तरीक़ाकार हैं जो कि एक हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। जी, तो जब एक हाइपोथेसिस बना लिया जाता है तो उससे एक थ्योरी जन्म लेती है। कैसे लेती है कि एक हाइपोथेसिस को बार बार उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो क्या करेंगे, इसको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे कि आया कि एक बंदे ने ये बात की है, आया कि वो ठीक है या नहीं है। इस पे काफ़ी सारे तजर्बात किए जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर ये इसको फाल्सिफाई नहीं किया जाता, इसको झुटलाया नहीं गया, तो यही हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, एक थ्योरी बन जाएगी। और इस थ्योरी की दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, दो करैक्टरिस्टिक्स होंगी, दो खसूसियात होंगी। वो ये जो फर्स्ट वन है हमारे पास, ये प्रेडिक्टिव, इसके बारे में किसी और चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरा है एक्सप्लेनेटरी पावर, कि इसमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की पावर हो। तो ये दो इसकी खसूसियात है एक अच्छी थ्योरी की। ये अक्सर पूछ भी लेते हैं कि प्रेडिक्टिव थ्योरी क्या है और इसमें एक्सप्लेनेटरी पावर क्या है। तो ये अक्सर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है कि ये किसी चीज़ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसको हाइपोथेसिस को फर्दर जो हाइपोथेसिस से फर्दर जो इससे हाइपोथेसिस बनाए भी जा सकें, और उन हाइपोथेसिस को क्या कर सके, ये एक्सप्लेन भी कर सके। तो ये क्या होगी, हमारी थ्योरी होगी। अब इस थ्योरी को जो साइंटिस्ट हैं एज अ चैलेंज लेंगे। जितने भी दुनिया में साइंटिस्ट होंगे वो इस थ्योरी को एज अ चैलेंज लेंगे और इस थ्योरी को
बहुत कोशिश करेंगे कि वो जो है इसको झूठा साबित करें, लेकिन बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद बहुत सारे आदमियों, बहुत सारे साइंटिस्ट, जितने भी कॉमन मैन होते हैं, जो पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो सकती है कि ये एक हमारे पास न्यू थ्योरी आई है और इसको हम गलत साबित करें। हर साइंटिस्ट, हर आम आदमी और जितने भी दुनिया के फिलोसफर हैं वो क्या करेंगे, इसको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे? क्योंकि वो इस थ्योरी को वो एज अ चैलेंज लेंगे। लेकिन फिर भी अगर ये थ्योरी झूठा साबित नहीं होती, एक इसको फाल्सिफाई नहीं किया जाता, तो ये थ्योरी बन जाता है एक लॉ। जी, तो ये इस थ्योरी से क्या बनेगा? लॉ। और लॉ क्या हमारे पास होता है वो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। इट इज़ वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। ये हमारे पास कभी ना टुटलाई जाने वाली क्या होती है? थ्योरी होती है। ये यूनिफॉर्म और क्या होता है? कांस्टेंट। हमारे पास यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ये फितरत का क्या होता है? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है। क्या होते हैं? हक़ाइक़ होते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे डिफरेंट जो लॉज मिलते हैं, हमारे पास साइंटिफिक लॉ की एग्जांपल्स गिवन है, वो मेंडल्स लॉ हैं, हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, या इसमें और भी काफ़ी सारे आपके लॉज जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप बायोलॉजिकल मेथड्स के कंपोनेंट्स को अच्छे से तैयार करेंगे। और जो बुक में आपके जितना गिवन है, एक तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आपने बुक्स में 2 4 पॉइंट्स हैं या डेफिनेशंस हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके अलावा ये हमारा थ्योरी क्या है, इसके अलावा लॉज क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन तैयार करनी है और कुछ 2 एग्जांपल्स जो गिवन है आपने तैयार करनी है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह बायोलॉजी की सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।